प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है कि क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन एक दिया है 12, तो 12 का पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। 12, 15 और 21 का तीनों का पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 12 काटेंगे, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 इकन्नी 3। 15 काटेंगे, 3 से कटेगा 3 पचे 15, 5 इकन्नी 5, ये भी 3 से कटेगा 21, 3 सते 21, 7 इकन्नी 7। हम लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणे 7। अब हम देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो सेम है। इन तीनों में 3 ऐसा है जो सेम है, यानी हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब हम एलसीएम ज्ञात कर लें तीनों का, चाहे एक साथ ज्ञात कर लें चाहे इसी से कर, लेकिन हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करके 2 से कटेगा, 2 छक 12, 15 कटने वाला नहीं, वैसे उतार देंगे, 21 ऐसे उतार देंगे। अब बारी आती है 6 की। 6 को हम कैसे काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 2 तियाँ 6, 15 ऐसे उतार देंगे, 21 ऐसे उतार देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 इकन्नी 3, 3 पचे 15, 3 सते 21 हो जाएगा। अब हम 5 से काटेंगे, 5 इकन्नी 5, 7 ऐसे उतार देंगे, फिर 7 इकन्नी 7। कब तक काटेंगे, जब तक 1 ना आ जाए। अब हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 का 7 में करेंगे 7 छक 42, यानी 420 हो जाएगा। यानी एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 420। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 17, 23 और 29 दिया है। अब हम इसमें ये जान लें, सबसे बड़ी चीज़, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, हम ये जानें कि अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है। इसमें 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। हमने एक रूल पढ़ा है कि अभाज्य संख्याओं का, यहाँ रूल लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। यानी एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एलसीएम निकालते हैं इन संख्याओं का, तो तीनों का गुणा कर देंगे, यानी 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। जब हम तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 11, 33, 9 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखिए, 9, 8 और 25 दिया है। इसका भी हम ऐसे ज्ञात करेंगे। 9 का पहले हम मासा निकाल लेंगे, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 इकन्नी 2 हो गया। हम 9 का निकालेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 इकन्नी 3 हो गया। फिर हम 25 का निकालेंगे, 5 25, 5 इकन्नी 5 हो गया। 8 बराबर 2 पे पावर 3, या हम इसको पावर ना लिख के 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 9 बराबर 3 गुणे 3, 25 बराबर 5 गुणे 5। अब इसमें देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों में हो, नहीं है, तो इसका एचसीएफ हम लोग मान लेंगे कि 1 है। जब तीनों में ना हो तो इसका एचसीएफ क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और जब जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, उसमें तीनों एलसीएम निकालते समय तीनों संख्याओं का हम लोग गुणा कर देते हैं। यानी 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 9 72 हो गया, 72 गुणे 25। अब 72 का जब हम लोग 25 तो 1800 आएगा, तो 1800 आएगा।